And the final thing that I would like to talk about is lack of validation of feelings. ये बड़ी important चीज़ है जी, ये unfortunately हम इसको बहुत ज़्यादा undermine करते हैं कि बच्चा जो है वो जब फील कर रहा है, एक तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि हम उसकी फीलिंग्स को खुद समझते ही नहीं. हमें अक्सर औकात तो अपनी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता होता कि हम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि हम बाज फीलिंग्स को फील करना ही गलत समझते हैं. अगर एक बच्चा जो है वो आकर आपसे बड़े गुस्से में ये कहता है कि आई हेट माई ब्रदर, तो सबसे पहला जो जवाब होता है वो आमतौर पे ये होता है कि नो यू डोंट हेट योर ब्रदर, नोबडी हेट्स इन दिस हाउस. हम इस घर में कोई भी किसी को हेट नहीं करता है. Actually, that is a feeling that needs to be validated. That needs to be validated, actually. Because feelings are not a crime. What is a crime is an action based on those feelings. So, if by validating those feelings, we actually, हमारी जो emotional intelligence की जो field है, वो खुद ये बताती है कि जब हम लोगों की feelings को validate करते हैं, तो असल में वो feelings कम हो जाती हैं उसके नतीजे में. वो जिस height पर खड़ी होती हैं, उससे वो कमी की तरफ आती हैं. हम जब फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते, मिसाल के तौर पर आप अगर अपने बच्चे से ये कहते हैं कि नहीं गुस्सा बुरी चीज होती है, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए, तो वी एक्चुअली टीच अ चाइल्ड टू बी प्रिटेंशियस. हम ये बताते हैं कि तुम जो अंदर, क्योंकि वो जानता है कि मैं अंदर से तो इस वक्त गुस्से में हूँ या इस वक्त मुझे किसी से नफरत फील हो रही है, लेकिन आई शुड नॉट बी सेइंग दिस बिकॉज माई फादर और माई मदर इज नॉट गोइंग टू अप्रूव ऑफ इट. सो हम प्रिटेंशियस हो जाते हैं. दूसरी चीज ये पैदा हो जाती है हमारे अंदर कि वी बिकम, वही सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ हमारी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है. ये इसलिए कम होती है बिकॉज वी नो इनसाइड that this is what we feel, and we also know from the information that we get from our elders that this feeling is not right. We should not be feeling it. So what we do, वही जिस वजह से हम pretentious हो रहे हैं कि नहीं मेरे अंदर ये इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इस वक्त काम हूँ, ये जब हम बताते हैं तो अंदर से हमें ये पता होता है कि हम ये फील कर रहे हैं. And because this is wrong that we are feeling, therefore हमारी जो sense of personal worth है, personal sense of worth जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है. Then finally empathy. If we are not और ये भी एक बड़ी रेसिप्रोकल सी चीज होती है जी. बच्चे असल में empathy experience करके empathic होना शुरू होते हैं. If we do not recognize, if we do not validate their feelings, they cannot be empathic. और इसके नतीजे में it becomes very difficult for them to develop better relationships in later life. And finally, sense of responsibility. ये जो sense of responsibility है, हम आम तौर पर responsibility को बड़ी limited terms में समझते हैं. हमारा ये ख्याल है कि responsibility basically अपने कमरे को ठीक कर देना या अपने desk को ठीक कर देना या कोई इस तरह के जो काम होते हैं, अपना बाथरूम साफ कर देना, इस चीज़ का नाम. Sense of responsibility असल में emanate होती है caring से, compassion से और commitment से. और ये तीनों ही चीजें असल में जिस चीज का तकाजा करती हैं वो ये कि वो रोल मॉडल्स देखें. If I am not willing to recognize my child's feelings, so I am actually not caring, I am not being compassionate towards my child. और जब तक ये नहीं होगा उसके अंदर भी ये चीज पैदा होनी मुश्किल हो जाएगी.